இதிலுள்ளது மல்டிகிரெயின், பால் மற்றும் ஃப்ரூட். Nestle, 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 Nestle. From Nestle. Nestle, Nestle. नेस्ले कंपनी का नाम सुनते ही हमारे दिमाग में सबसे पहले सेरेलैक, मिल्क, किटकैट और मैगी जैसी चीज़ों का ख्याल आता है, क्योंकि हमारे मुल्क पाकिस्तान में नेस्ले की यही प्रोडक्ट सबसे ज़्यादा फेमस हैं। हम सब नेस्ले को दुनिया के बेस्ट फूड कंपनी के तौर पर जानते हैं, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि यह साफ़ सुथरी नज़र आने वाली कंपनी बहुत ही इविल है, जो कि सिर्फ अपने प्रॉफिट के लिए आपकी और आपके बच्चों की सेहत से खेल रही है। और ऐसा भी नहीं है कि ये सब कुछ अनजाने में कर रही हो, बल्कि जानते बूझते हुए। और ये बात मैं नहीं कह रहा, बल्कि अभी रिसेंटली रिसर्च के अंदर कुछ ऐसी बातें सामने आई हैं जिन्होंने पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया। हालिया रिसर्च में यह बात सामने आई है कि ये कंपनी बच्चों के मिल्क फार्मूला, जिसे हम अपनी ज़बान में बच्चों का दूध कहते हैं, जबकि वो दूध नहीं बल्कि केमिकल फार्मूला है। और ना सिर्फ दूध बल्कि सीरियल्स भी। इन प्रोडक्ट की बनावट के अंदर जो फार्मूले यूज़ होता है वो डेवलपिंग और नॉन डेवलपिंग मुल्कों के बच्चों के फ़र्क के साथ बनाया जाता है। यानी कि अगर यूरोप और अमेरिका के बच्चों के लिए कंपनी सेम वही चीज़ बना रही है तो इसका फार्मूला अलग होगा, जबकि अगर ये कंपनी पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश वगैरह के लिए ये फार्मूला बना रही है तो इसका फार्मूला बिल्कुल अलग होगा। हालांकि प्रोडक्ट बिल्कुल सेम है। वैसे तो ये काम दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनीज करती हैं, मिसाल के तौर पर शैम्पू, ब्यूटी प्रोडक्ट्स, चॉकलेट और यहाँ तक के पानी भी। आपको सेम कंपनी और प्रोडक्ट का इम्पोर्टेंट हमेशा अच्छी क्वालिटी का मिलेगा। लेकिन यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि ये कंपनी आखिर ऐसा करती क्यों है। जवाब है कि प्रॉफिट के लिए। लेकिन कैसे, इस बात को हम वीडियो में थोड़ा आगे चल के समझेंगे। छोटे बच्चे जो कि अभी फार्मूला मिल्क और सीरियल स्वीट पर हैं, इनके लिए एडिड शुगर 2 साल से कम उम्र में देना इंतहाई खतरनाक है। याद रहे कि मैं एडिड शुगर की बात कर रहा हूँ, ना कि कुदरती शुगर की, जो कि फ्रूट्स के अंदर और माँ के दूध के अंदर कुदरती ज़रूरत के मुताबिक मौजूद होती है। इस एडिड शुगर की वजह से बच्चों के दिमाग की ग्रोथ मुतासिर होती है, इनकी सेहत मुतासिर होती है और इनका IQ लेवल तक कम हो जाता है। और सबसे बढ़ के बच्चे घर के खाने को छोड़ के शुगर के इतने एडिक्ट हो जाते हैं कि बार बार शौक से घर के नेचुरल फूड्स और चीज़ों को छोड़ के ये चीज़ें मांगते हैं। और कंपनी इस चीज़ का फ़ायदा उठाकर बेतहाशा पैसा कमा रही है। ये दरअसल नशा बेचने वाली कंपनी है। ये लोग जानबूझकर बेबी फूड के अंदर शुगर डालते हैं ताकि लोग इन्हें खरीदने के लिए बार बार वापस आएं, यानी इनकी डिमांड क्रिएट हो और इसी चीज़ से ये लोग प्रॉफिट कमाते हैं। लेकिन दूसरी तरफ आपको ये बात जानकर हैरानी होगी कि यूरोप और अमेरिका में, यानी तमाम डेवलपिंग मुल्कों में, इस शुगर की मिकदार को सेम फार्मूला मिल्क और सीरियल्स के अंदर बिल्कुल ज़ीरो रखा जाता है। समझ रहे हैं, बिल्कुल ज़ीरो। यानी हमारे बच्चे बिल्कुल कुन जहन के रह जाएं तो रह जाएं, इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमारे बच्चों के ब्रेन डेवलपमेंट के मराहिल के अंदर ही इस काबिल ना हो पाएं कि वो फ्यूचर के अंदर साइंटिस्ट, रिसर्चर या कोई ज़हीन लोगों को पैदा कर सकें। इस चार्ट को ज़रा गौर से देखें। इसमें हर एक कंट्री के हिसाब से सेरेलैक के अंदर शुगर की मिकदार लिखी गई है, जो कि थाईलैंड के अंदर सबसे ज़्यादा 6 ग्राम पर पोर्शन है। और इसके बाद इथोपिया, फिर साउथ अफ्रीका, उसके बाद पाकिस्तान, उसके बाद इंडिया और फिर बांग्लादेश। जबकि UK, अमेरिका वगैरह के अंदर 0 है। ये तो सीधा सीधा रेसिज्म है कि ये लोग हम एशियन लोगों को अपने बराबर समझते ही नहीं हैं। और सेम इसी प्रोडक्ट को इसी क्वालिटी के साथ इन गरीब मुल्कों को उस तरह नहीं देते कि इनके बच्चे कल को IQ लेवल में हमारे बराबर न खड़े हो जाएं और जिस्मानी तौर पर भी वो इनकी तरह मजबूत ना हो। और दूसरी तरफ डेवलपिंग मुल्कों के अंदर सेहत से मुताल्लिक कानून इंतहाई सख्त है और इन कंपनीज को सिर्फ इसी बात का डर होता है कि कानूनी तौर पर बदनामी से बचने के लिए यहाँ पर कोई ऐसी चीज़ नहीं बेचनी जो कि किसी एक शख्स के लिए भी खतरनाक हो। शुगर सिर्फ बच्चों के लिए ही नहीं बल्कि बड़ों के लिए भी एडिक्शन है। ये एक नशा है जो कि हर रोज़ बढ़ता चला जाता है। हर बार आप पहले से ज़्यादा शुगर की डिमांड करते हैं और कुछ दिन आप इस आर्टिफिशियल शुगर और इससे बनी प्रोडक्ट यानी कोल्ड ड्रिंक, चिप्स वगैरह को खाना छोड़ के देखें, आपको कुछ दिन बाद इसकी तलब होगी ही नहीं, क्योंकि इन कुछ दिनों के अंदर वो नशा आपके अंदर से ख़त्म हो गया होगा। यही आर्टिफिशियल शुगर आज दुनिया भर के अंदर डायबिटीज़ की वजह है। हमारा मुल्क पाकिस्तान शुगर और डिप्रेशन की वजह से आज हम दुनिया में पहले नंबर पर आ चुके हैं। आप इनकी कोई भी प्रोडक्ट उठा लें, आपको इनके प्रोडक्ट के अंदर भर भर के शुगर मिलेगी जो कि आपको अंदर से तबाह कर रही है। नेस्ले और इस जैसी बड़ी बड़ी कंपनी आसानी से गवर्नमेंट लेवल पर पीने के साफ पानी पर कब्जा करके फ्री में हासिल करके और पैक करके मार्केट के अंदर बेचती हैं और अपने एड्स के अंदर लोगों को ये बताती हैं कि हम हर साल इतने % पानी बचाते हैं। लेकिन सच तो ये है कि आज भी पाकिस्तान के मेजॉरिटी इलाकों में पीने का साफ पानी तक मौजूद नहीं है। लेकिन नेस्ले इस पानी को पैक करके पूरे पाकिस्तान में बेच सकती है, तो हमारी गवर्नमेंट क्यों नहीं कर सकती ऐसा।
In Pakistan in 2013, Nestle began diverting clean drinking water away from villages and towns and then began bottling it in their factories and selling it back to the same people they took the water from, but at a much higher price. The big issue is that Nestle had taken so much water that thousands were forced to drink dirty sludge water instead because these people couldn't afford to buy the expensive bottled water. देखिए, मैंने आपसे पहले ही कहा था कि ये कंपनी आपके दिमाग के साथ खेल रही है। इनके एड्स पे मत जाया करें, ये आपको धोखा देती हैं। बेबी फूड्स के बजाय ये सिर्फ आपके बच्चों को चीनी खिला रहे हैं। इन कमर्शियल्स के जरिए ये आपके बच्चों को ब्रेन वॉश करके डिमांड क्रिएट करती हैं और आपको बताया जाता है कि फार्मूला मिल्क क्यों बच्चों के लिए हेल्दी है। इनके फार्मूला मिल्क के अंदर क्या ग़िज़ायत है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। कुदरती चीज़ों की ग़िज़ायत के सामने ये सब कुछ बेकार है, केमिकल है। क्या इन कंपनी के आने से पहले बच्चे घर में बनी खुराक, फ्रूट्स, सब्जी वगैरह नहीं खाते थे? तो आज के टाइम के अंदर ऐसा क्या हो गया है कि ये बेबी फूड्स जो कि केमिकल से बना होता है, हर एक बच्चे की ज़रूरत बना हुआ है। इसकी वजह यह है कि आजकल की औरतें अपना टाइम बचाने के चक्कर में और कुछ और वजहों की वजह से अपने बच्चों को ऐसी चीज़ें फीड करवा देती हैं। तो जितना हो सके बच्चों को घर का बना हुआ खाना दें। इन तमाम बच्चों को बड़ी कंपनी के बेबी फूड प्रोडक्ट की जगह थोड़ी मेहनत करके खुद अपने बच्चों के लिए खाना बनाएं। माँ का दूध बच्चे के लिए सबसे बेहतरीन ग़िज़ा है जिसका कोई मुकाबला नहीं। कंपनी के प्रोडक्ट्स को बनने में कम टाइम लगता है, जबकि घर में कुछ बनाने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है। पर यह आपके बच्चे की सेहत का सवाल है। आप लोग जब तक लोगों को इस बारे में शऊर देकर इनका बायकॉट करके एहतजाज रिकॉर्ड नहीं करवाएंगे, जब तक इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और अगर ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलूँगा आपसे इसी तरह की किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।